हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। प्रिस्कार क्लासेस सरदार शहर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 3 नवंबर। तो हम इस वीडियो में 3 नवंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपने प्रिस्कार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना। और मैं अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्विक रिवीजन है वो देख लेते हैं। तो क्विक रिवीजन में पहला क्वेश्चन क्या है, कौन सा राज्य हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लिमिटेड बंद हो चुकी मिल को स्टार्ट करेगा? तो ये असम करेगा। किस राज्य ने लखनऊ में मिशन शक्ति चरण का तीसरा चरण है वो स्टार्ट किया है? तो उत्तर प्रदेश में किया है। कोविड-19 की पहली खुराक 100% उपलब्ध का आंकड़ा किसने छुआ है? तो गोवा ने छुआ है। गो ग्रीन किसने स्टार्ट किया है? तो गुजरात ने। रेणु शर्मा किस राज्य के मुख्य सचिव नियुक्त हुए? तो मिजोरम के हुए। डॉक्टर टेड्रोस वापिस एक बार महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं, तो WHO के नियुक्त हुए हैं। ये इथियोपिया से बिलोंग करते हैं। भारत का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। इसकी 140 प्रजाति है वो पाई जाती है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर कब मनाई गई? तो वो 31 अक्टूबर को मनाई गई थी। दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन ईंधन सेल पावर प्लांट कहाँ स्टार्ट किया गया है? तो वो दक्षिण कोरिया में स्टार्ट किया गया है। और 1 से 3 नवंबर को कौन सा उत्सव मनाया जाएगा? तो गंगा उत्सव मनाया जाएगा। महिला स्वयं सहायता समूह की पहल किस मंत्रालय द्वारा स्टार्ट की गई है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। हुनर हाट के कौन से संस्करण महोत्सव का देहरादून में उद्घाटन हुआ है? तो 30वें हुआ है। सर्वानंद सोनोवाल के द्वारा राज्य के वलिया जिक्कल लाइट हाउस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वो केरल राज्य में किया गया है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन था। COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुआ है। अब अपन आज के क्वेश्चन है उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पंजाब और कश्मीर के बाद अब किस राज्य में इजरायली एंट्री ड्रोन सिस्टम का सफल परीक्षण हुआ है? तो ये किस में हुआ है? तो अपने प्यारे राजस्थान में हुआ है। कहाँ हुआ है? अपने प्यारे राजस्थान में है वो, जैसलमेर में इसका परीक्षण हुआ है। और आपको पता ही होगा अपनी पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा लगती है? तो 1070 है किलोमीटर सीमा लगती है। और उस सीमा रेखा का नाम क्या है? तो रेड क्लिफ नाम है। और ये जैसलमेर में ही परीक्षण हुआ है। ये ड्रोन है वो निगरानी करेगा बॉर्डर की। और सबसे ज़्यादा सीमा भी किस जिले के साथ लगती है? तो जैसलमेर के साथ ही लगती है। और राजस्थान, तो राजस्थान की कैपिटल आप सबको पता ही है, गुलाबी नगर है, जिसे 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है वो घोषित किया गया। लेकिन इसका डिप्लोमा है वो इसे 2020 में, फरवरी 2020 में प्राप्त हुआ था। और यहाँ के गवर्नर कलराज मिश्र है। BSF द्वारा सरहद हवा ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है। स्टैचू ऑफ पीस पाली में स्टार्ट की गई है। और आपको बता दूं, बायोफ्यूल लागू करने वाला ये भारत का एकमात्र पहला राज्य है। CM आप सबको पता है अशोक गहलोत साहब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी राजस्थान पे ही है। राजस्थान में बेरोजगार भत्ता की पात्रता के लिए कितने दिन की इंटर्नशिप अनिवार्य की है? तो ये कितने दिन की इंटर्नशिप अनिवार्य की है? तो ये 90 दिन की इंटर्नशिप अनिवार्य की है। मतलब लगभग 3 महीने है वो इंटर्नशिप है वो अनिवार्य की है। किसके द्वारा? राजस्थान सरकार के द्वारा बेरोजगार भत्ता पात्रता के लिए। आप सबको पता ही होगा बेरोजगार भत्ता, ये इसमें 4000 रुपये है वो मिलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, परूमला और पेरुनल 2 नवंबर को हर किस वर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? तो 2 नवंबर को पेरुमला और पेरुनल ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है केरल में मनाया जाता है। किस राज्य में? केरल में मनाया जाता है। और इसके अलावा भी केरल में और त्यौहार है, उनके क्या नाम है? तो थेयम है, ओणम है, त्रिशूरपुरम है। यहीं ओणम है वो अभी थोड़े दिन पहले ही मनाया गया था। तो केरल की कैपिटल आप सबको पता ही होगी, तिरुवनंतपुरम केरल की कैपिटल है। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और केरल के CM कौन है? तो पिनरई विजयन है। और राजकीय पशु, तो राजकीय पशु है KKJ, मतलब कर्नाटक, केरल, झारखंड, इन तीनों का राजकीय पशु है वो है हाथी। कौन सा है?
राज्य के पशु हाथी है, याद रखना। और यहाँ के गवर्नर के द्वारा ही वन स्कूल वन IAS योजना, ब्रेक द कार्टून अभियान स्टार्ट किया गया है। और नीति आयोग के इंडेक्स में ये पहले स्थान पर है। कौन सा राज्य है? तो केरल है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा राज्यों की स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो इन 3 राज्यों का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो ये तीनों का गठन एक साथ ही हुआ था, 1 नवंबर को मनाया गया। लेकिन आपको मैं एक्स्ट्रा जानकारी भी बता देता हूँ, इनके अलावा भी 2 स्टेट और हैं, उनका भी 1 नवंबर को ही स्थापना दिवस मनाया गया है। तो वो कौन कौन से हैं? तो वो है केरल और छत्तीसगढ़ है। कौन से? केरल और छत्तीसगढ़ है। इन 5 राज्यों का गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। तो आप ये याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हाल ही में पटवार में भी ये एक क्वेश्चन आया था कि गंगानगर से अलग होकर हनुमानगढ़ जिला कब बना था। तो अगर आपको पता है तो आप उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, मैं इसका आंसर आपको कल बता दूंगा, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमित शाह के द्वारा किस राज्य में डेयरी सहकार योजना की शुरुआत की गई है? तो किस राज्य में डेयरी सहकार योजना की शुरुआत की गई? तो ये गुजरात राज्य में की गई है। ये अमूल के 75वें स्थापना दिवस पर है। वो करण अब ये अपने गृह मंत्रालय जी जिनके पास है, अमित शाह जी द्वारा ये स्टार्ट की गई है डेयरी सहकार योजना। अब गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। और यहाँ के CM कौन है? तो CM है भूपेंद्र भाई पटेल है। और यहाँ पे करंट में क्या कुछ चलाया गया है? तो करंट में सुजलाम सुफलाम योजना स्टार्ट की गई है और गिरनार रोपवे का उद्घाटन किया गया है। और आपको पता ही होगा तटीय सीमा है वो सबसे ज़्यादा गुजरात की ही लगती है अपने भारत में। तो आप ये इतने फैक्ट है वो याद रखना। और अभी नए CM ही बने हैं ये भूपेंद्र भाई पटेल, तो आप ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का सबसे मूल्यवान स्टॉक कौन सी कंपनी बनी है? तो ये कौन सी बनी है? तो ये एप्पल को पीछे पछाड़कर माइक्रोसॉफ्ट है वो बनी है। तो इसकी कितना मूल्यवान हुआ है? तो इसका है वो 2.49 ट्रिलियन मिलियन का है, मूल्यवान हुआ है। और एप्पल का कितना हुआ है? तो 2.46 है। अब माइक्रोसॉफ्ट, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना है वो हुई थी 4 अप्रैल 1975 में हुई थी। प्रेजेंट टाइम पे इनके CEO कौन है? तो वो है सत्य नडेला है। और माइक्रोसॉफ्ट बनाया किसने था? तो बिल गेट्स और पॉल एलन ने बनाया था, इन दोनों ने मिलकर है वो माइक्रोसॉफ्ट बनाया था। तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के साथ मेघालय की स्वास्थ्य व्यवस्था को सही करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता हुआ है? तो ये किस बैंक के साथ समझौता हुआ है? तो ये विश्व बैंक के साथ है वो समझौता हुआ है। मेघालय राज्य की है वो स्वास्थ्य व्यवस्था सही करने के लिए विश्व बैंक के साथ समझौता हुआ है। और ये लोन देगी। तो कितना लोन देगी? तो ये लगभग 44 करोड़ का है वो लोन देगी। किसको? भारत सरकार को ये लोन दिया जाएगा इसकी स्वास्थ्य व्यवस्था है वो सही करने के लिए। किस की? तो मेघालय राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कश्मीर की किस झील को अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला है? तो कश्मीर में आप सबको पता है डल झील है। तो डल झील पे है ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर है वो स्टार्ट किया गया है। इससे क्या होगा? तो इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और यहाँ सरकार को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि लोग यहाँ पर आएंगे घूमने और वो साथ में मूवी भी देखेंगे, थिएटर का आनंद भी उठाएंगे। तो उससे क्या होगा? सरकार को है वो इनकम का सोर्स डेवलप हुआ है। तो वो डल झील पर हुआ है जम्मू कश्मीर में। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं अपन। किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा अंतरिक्ष से कचरा हटाने की तकनीक पर काम चल रहा है? तो ये किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ये किया है? तो ये किस अंतरिक्ष एजेंसी ने किया है? तो ये नासा ने किया है। तो नासा है वो अंतरिक्ष से जो कचरा है वो हटाने पे इस प्रोजेक्ट पर है वो काम कर रहे हैं। तो नासा की स्थापना कब हुई थी? तो नासा की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1958 को है वो नासा की स्थापना हुई थी। इसकी फुल फॉर्म पूछ ले तो कोई, तो इसकी है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC। तो ये आप याद रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा संगम पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो भाषा संगम पहल की शुरुआत है वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा है, वो स्टार्ट की गई है। 22 भाषाओं के बारे में जो जानकारी है वो स्कूलों में होनी चाहिए स्टूडेंटों को, तो इसके तहत है ये पहल है वो स्टार्ट की गई है। इसके तहत भारत मोबाइल प्रश्नोत्तरी भी स्टार्ट की जाएगी, जिसमें 22 भाषाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। और भाषाओं का उल्लेख अपनी संविधान की कौन सी अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में है। तो ये आप याद रखना, इतना एक्स्ट्रा जानकारी भी होनी चाहिए। जितने क्वेश्चन के फैक्ट है वो अपन क्लियर करेंगे, वो प्रश्न है अपने माइंड में उतना ही सेट हो जाएगा। COP26 कब तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? तो ये भारत के द्वारा है, COP26 में है वो शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए है वो लक्ष्य रखा गया है। तो ये 2070 तक रखा गया है। आपको पता ही है स्कॉटलैंड के ग्लासगो में COP26 है, इसका आयोजन हुआ है और जलवायु परिवर्तन का ये मुद्दा है, इसी पे चर्चा हुई है। तो हालांकि ये पूरा जलवायु के ऊपर सबकी सहमति नहीं बनी है, लेकिन इनका टारगेट यही है कि कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सके। और कार्बन उत्सर्जन में अपना भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत है अपना तीसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। इसे रोम घोषणा अपनाया गया है। और वैक्सीनेशन वापसी की सहमति भी है कि ताकि वैक्सीनेशन पे भी ध्यान दिया जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में कितने जहाज़ों को लॉन्च किया गया है? तो सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा है वो 5 जहाज़ों को लॉन्च किया गया है। कितने? 5 जहाज़ों को है वो सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा है वो लॉन्च किया गया है। और सीमा सुरक्षा बल के लिए 3 फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्टर भी लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूस में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हैं? तो रूस में भारत के नए राजदूत हैं वो पवन कपूर है वो नियुक्त हुए हैं। कौन? पवन कपूर है वो नियुक्त हुए हैं। और अभी इन्हीं के साथ स्पेन में भी भारत के नए हैं वो राजदूत नियुक्त हैं। तो उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है दिनेश पटनायक। क्या नाम है? दिनेश पटनायक। ये आप याद रखना। ये 2 देशों के हैं वो नए राजदूत नियुक्त हुए हैं, रूस के तो पवन कपूर और स्पेन के हैं दिनेश पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसे कोविड-19 के लिए पहली आपातकालीन डोज के लिए है वो मंजूरी मिली है? तो वो नोवावैक्स को है पहली डोज आपातकालीन के लिए मंजूरी दी गई है। ये सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई गई है और सीरम इंस्टीट्यूट अपने भारत की है। कहाँ है? पुणे में है। तो ये आप याद रखना। बाकी कोविशील्ड और कोवैक्सीन ये तो चल ही रही है, इनके डोज तो मिल ही रहे हैं। वो तो अब इसको नोवावैक्स को भी आपातकालीन मंजूरी है वो मिल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरद शर्मा को किस बैंक ने गैर कार्यकारी निदेशक बनाया है? तो शरद शर्मा को किस बैंक का गैर कार्यकारी निदेशक बनाया? तो ये यस बैंक का बनाया है। किसका? तो ये यस बैंक का बनाया है। और यस बैंक में इसका यस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2004 में है वो इसकी स्थापना हुई थी। ये लास्ट डोज का क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर क्या है? तो वो पुनीत राजकुमार है इसका सही आंसर है। काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया, लेकिन आप इस क्वेश्चन का भी जितने फैक्ट बनते हैं वो क्लियर करते हुए भी कमेंट ज़रूर करना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना। और इस वीडियो की PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना। और अगर कोई आपको कमी लगे या कि हमें सर ये भी चाहिए इस करंट के साथ साथ, तो ज़रूर है वो कमेंट भी ज़रूर करना। तो अब मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।